हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, सब मिल करके प्रभु की तारीफ करें, उसकी आराधना करें, उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 के हो गया, आदर और महिमा के हो गए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने एक बार फिर हम सबको आप अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज की शाम पवित्र आत्मा जी हमसे बात कीजिए अपने वचन के द्वारा, और हम सब जितने वचन सुनते हैं प्रभु, ये वचन हमारे आत्मा में, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। मेरे प्रभु दया कीजिएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता। सारी आराधना को आप संभालिए प्रभु जी। एक एक विश्वासी को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो लोग दूर रहते हैं, आपका वचन सुनते हैं यूट्यूब पर प्रभु, वो आपके वचन के अनुसार चलने पाए, मनन करते हुए पिता, और आपसे प्रेम के कारण प्रभु जी हर एक परिस्थिति में मजबूत खड़े हो सकें। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते, आप संभालिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक भजन गाएंगे, और ये भजन है 122 नंबर हमारे गीत की किताब में। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी। इस दुनिया का सुख ना चाहूँ, ना धन दौलत आदर सम्मान, मांगता नहीं है तेरा दास आराम जीवन कष्ट बिना। हालेलुया। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी कभी न हो मेरे पिता मेरे स्वामी, मेरी मर्जी कभी न हो मेरे पिता मेरे स्वामी, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। इस दुनिया का सुख ना चाहूँ, ना धन दौलत आदर सम्मान, इस दुनिया का सुख ना चाहूँ, ना धन दौलत आदर सम्मान, मांगता नहीं ये तेरा दास आराम जीवन कष्ट बिना, मांगता नहीं ये तेरा दास आराम जीवन कष्ट बिना, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, चाहे सीधा रास्ता मेरा तंग मार्ग या सकरा भी हो, चाहे सीधा रास्ता मेरा तंग मार्ग या सकरा भी हो, आंसुओं की वादी भी हो, खुशी के साथ चलूँगा मैं, आंसुओं की वादी भी हो, खुशी के साथ चलूँगा मैं, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी कभी न हो
मेरे पिता मेरे स्वामी, मेरी मर्जी कभी ना हो। मेरे पिता मेरे स्वामी, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो अद्भुत भजन के लिए। बहुत अच्छा भजन है। आइए हम अपने विषय में चलेंगे और हमारा जो विषय है आज है परमेश्वर और धन। इसके विषय में थोड़ा प्रभु के वचन से हम देखेंगे। प्रियो, जब परमेश्वर हम सबको अंधकार के वश से छुड़ा के अपनी ज्योति में ले आता है, तब हमें जो विश्वास किया प्रभु पर, जो विश्वास प्रभु ने हमारे जीवन में डाला है, उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। अक्सर होता क्या है, शैतान बहुत से फंदे, बहुत से जाल विश्वासियों के राह में लगा देता है, जिसमें से पैसा भी एक है। उसके विषय में थोड़ा हम देखेंगे प्रभु के वचन में। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। अक्सर हम इन वचनों को पढ़ते हैं और हम 6 का 24 से पढ़ेंगे। 24 में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, जब विश्वासी प्रभु के राह पे चलता है, जैसे मैंने बताया, उसके जीवन के अंदर कठिनाइयाँ, परेशानियाँ जरूर आएंगी। आर्थिक तंगी भी आ सकती है। आर्थिक तंगी आती है तब शैतान अनेकों प्रकार के विचार और अनेकों प्रकार की योजनाएं विश्वासियों के दिमाग में या सेवकों के दिमाग में डालता है। जो आत्मिक सेवक, आत्मिक विश्वासी नहीं होते, जिनका आत्मिक जीवन नहीं है, जीरो आत्मिक जीवन है, वो लोग शैतान के विचारों को, योजना को स्वीकार करके उसके हाथ में खेलना शुरू हो जाते हैं। कर वो सेवा यीशु मसीह की रहे हैं, परंतु इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष वे में वो पैसे की सेवा में है। कारण उनको पूर्णतया परमेश्वर पर भरोसा नहीं है कि परमेश्वर मेरे बाल बच्चों की रक्षा कर सकता है, परमेश्वर हमारा खाना, पहनना, रहना, सब कुछ का प्रबंध कर सकता है। इन बातों के ऊपर परमेश्वर के जो कहलाने वाले लोग हैं, सो कॉल्ड कहते हैं, जिनको सेवक हों या विश्वासी हों, उन लोगों को परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना होने के कारण वो धन के पीछे ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं, जिसके ऊपर प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह जी कहते हैं कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर धन की सेवा करोगे परमेश्वर से बैर रखेंगे, अगर परमेश्वर की सेवा करोगे तो धन का कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, अवश्य करता है। देखेंगे आगे वचन में प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। फिर सवाल किया प्रभु यीशु मसीह जी ने, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? सवाल किया लोगों को। चिंता करते हैं खाने के लिए, चिंता करते हैं पहनने के लिए। सवाल किया, क्या शरीर, और लिखा वचन में प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? सवाल किया प्रभु यीशु मसीह ने। फिर ऐसा बोला उदाहरण दे करके, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मोल नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं
कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब पक्षियों को जो न बोते हैं और न काटते हैं उनको खिला सकता है, क्या तुम्हें नहीं खिला सकता? क्या तुम उनसे अधिक मोल नहीं रखते? सवाल करता है प्रभु यीशु मसीह जी। आप अपने घर में बैठ करके आराधना में जब वचन पढ़ते हैं या व्यक्तिगत वचन पढ़ते हैं तो इनके ऊपर मनन कीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह जी आपसे क्या बात करते हैं। क्या आप भरोसा रखते हैं इस वचन पर? इसलिए मैंने बोला, बहुत से लोग प्रभु पर भरोसा ना करने के कारण अपने रास्ते से भटक जाते हैं। उनके कार्यों में परमेश्वर के प्रेम की बजाय, यानी जो भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, उसके पीछे परमेश्वर के प्रेम की बजाय लोभ की भावना बढ़ जाती है, जिससे हम देखते हैं लोगों के अंदर जीवन नहीं आता। सुनते रहते हैं वो लोग, उनके व्यवहार में कुछ नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जिनके जीवन के अंदर लोभ है, लोभ के कारण सारे कार्य करते हैं वो। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, जब हम देखेंगे आगे 31 वचन में, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अगर हम इन सब की खोज में रहेंगे तो प्रियो किसके समान गिने गए? एक विश्वासी के समान ने अन्य जाति लिखा यहाँ पर, उसके समान गिने गए। उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। वो भी चिंता करते हैं और हम भी चिंता करते हैं। चिंता कौन करेगा? चिंता वही करेगा जिसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है कि परमेश्वर मुझे खिला सकता है। जिस परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जमीन आकाश बनाया, सारी कायनात और ये ब्रह्मांड जो सब हम देखते हैं, सारी सृष्टि को देखते हैं, ये सब कुछ बनाया और जिसे वो संभालता भी है, क्या वो आपको नहीं खिला सकता? सिर्फ जो बात है वो है विश्वास की और भरोसे की। हम अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के परमेश्वर को क्या करते हैं? महिमा करते हैं। और जब हम उस पर भरोसा नहीं करते प्रियो, तो हमारे जीवन के द्वारा उसको महिमा नहीं मिलती, बल्कि उसका अपमान होता है कि वो योग्य नहीं है हमें संभालने के। इसलिए समझिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है। यीशु मसीह जी क्या कहते हैं इस परिस्थिति के विषय में, जब ऐसी कठिन परिस्थितियों में, आर्थिक तंगी में दुनिया गुजर रही है, विश्वासी लोग गुजर रहे हैं, पैसे की परेशानी है, काम की परेशानी है, शैतान चिंताएं लेके आएगा कि कैसे चलेगा, बार बार दिमाग को घुमाएगा और वचन से हटाएगा, संगति से हटाएगा। प्रिय प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं ऐसी परिस्थिति में? बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी का 6 अध्याय का जब हम पढ़ेंगे 8 वचन, यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है, हमारी क्या क्या अभिलाषा है। इसको वो पूरा नहीं करेगा, परंतु हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किस किस चीज़ की आवश्यकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर अभी हमने वचन में पढ़ा था, इसका जो 24 वचन में, 6 अध्याय का 24 वचन में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, यानी पैसे और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। एक ही की सेवा हो सकती है। एक से मिला रहेगा और दूसरे से क्या करेगा? बैर करेगा। हम लोग जो परमेश्वर ने अंधकार के वश से छुड़ाए, और हम लोगों को जो सबसे बड़ी आशीष मिली है वो ये है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। हमारे जीवन में उद्धार उसने हमारा किया। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा करके हमारे पापों की कीमत चुका दी। हालेलुया। हमें श्राप से, हमें पाप से छुड़ा लिया और नरक के रास्ते से हटा के स्वर्ग के रास्ते पर खड़ा किया। प्रभु का धन्यवाद। और चलने में भी हिम्मत, सामर्थ्य वो देता है। प्रियो, जब उसने इतनी बड़ी आशीष हमें दे दी, क्या वो रोटी कपड़ा मकान नहीं देगा? जब वो पशुओं की, जानवरों की, सब की रक्षा करता है और उनकी पूर्ति करता है हर चीज़ की, क्या आपकी और हमारी नहीं करेगा? परंतु समस्या कहाँ आती है? ज़रूरतों की पूर्ति की समस्या नहीं आती। समस्या आती है लोभ की, लालच की, दूसरे को देख करके आगे बढ़ने की कि मैं भी उसके समान हूँ। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं अच्छे से, तब हम किसी के समान नहीं बनने की कोशिश करेंगे। हम अगर बनने की कोशिश करेंगे
तो यीशु मसीह जी के समान बनने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। देखिए थोड़ा वचन में और देखते हैं हम। आइए हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, ये मुख्य वचन है जो हमें क्या करेंगे, उन बातों का जवाब देंगे जो शैतान कठिन परिस्थितियों में जब हम गुजरते हैं उस समय लेकर के आता है। देखते हैं इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5 वचन, लिखा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम्हारा स्वभाव क्या हो, लोभ रहित हो। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, यानी उसके अंदर लोभ ना हो, लालच ना हो। कोई समस्या नहीं है, जब जानवरों को खिलाता हमें भी खिलाएगा। उनको इस पृथ्वी को घास, इतनी उत्तम सुंदर घास पहनाता है, घास का पहनावा पहनाता है, क्या आपको और हमें नहीं पहना सकता हो? प्रभु का धन्यवाद हो उस प्रेमी परमेश्वर के लिए। उसके वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव क्या हो, लोभ रहित हो। अगर लोभ होगा प्रियो तो विश्वास नहीं होगा उस जगह। वचन में आगे बताया गया कि जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। आधी समस्या तो व्यक्ति की यहीं चली जाती है, यहीं खत्म हो जाती है। नहीं तो बहुत से लोग है ना, क्या करते हैं, जो नहीं मिल जाए, जिसके यहाँ जो भी देखें उसी को उठाने की कोशिश, या किसी अच्छे व्यक्ति को देखा भौतिक तौर से, धनाढ्य व्यक्ति को देखा, कुलीन व्यक्ति को देखा, उसी के समान बनने की कोशिश। प्रियो, जो भी हमारे पास है हम संतुष्ट रहें। सबसे बड़ी आशीष तो मिली है ना हमें, प्रभु का धन्यवाद। फिर आगे लिखा है, प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। अगर हम संतोष के साथ उसके पीछे चलते हैं, संतुष्टि के साथ उसके पीछे चलते हैं, तो वो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। फिर आगे लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं कभी ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। सोचिए प्रभु क्या कहता है, ठीक है, और हम क्या कहते हैं। प्रभु कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। क्या आपको प्रिय उसके वचन पर, उसके वायदे पर भरोसा है? अगर भरोसा है तो बड़े ही विश्वास के साथ और संतुष्टि के साथ कहिए आप कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। चाहे कितनी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, कुछ भी ना हो मेरे पास, तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरी सहायता करने वाला एक है जिसने सारी सृष्टि बनाई। हालेलुया। वो मेरा सहायक है और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए थोड़ा सा और देख करके हम समाप्ति की तरफ जाएंगे और ये हम देखेंगे पहला तीमुथियुस और उसका पहला तीमुथियुस की पत्री, और उसका हम देखेंगे 6 अध्याय। वहाँ पर भी थोड़ा इसी विषय में लिखा है, और है कहाँ लिखा वचन में 6 वचन से अगर पढ़ेंगे तो ठीक है, पर संतोष सहित 6 अध्याय का 6 वचन, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 6 वचन, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जब हम संतोष रख के प्रभु के पीछे चलते हैं और जो उद्देश्य परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए है उसको समझते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये संतोष सहित भक्ति है जो सबसे बड़ी कमाई है। प्रभु का धन्यवाद। फिर आगे लिखा वचन में, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। जो है, जैसा अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 13 अध्याय में, कि जो है उसी पर संतोष करें, वही बात यहाँ लिखी है। और 9वें वचन में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं उनके लिए चेतावनी लिखी है इधर, कि वे ऐसी परीक्षा और फंदे में फंसते हैं जो बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ
रुपया का लोभ, लिखा रुपया नहीं पर रुपया का लोभ, ठीक है, पैसा नहीं, पैसा खराब नहीं है अपने आप में, पर उसका लोभ खराब है, लालच खराब है। रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो इन वचनों के लिए जो आज प्रभु ने हमें दिए। हमें क्या करना है? उन लोगों के समान नहीं चलना जो सोचते हैं कि मांगे जाओ मांगे जाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है, मददगार है, हर एक कठिन परिस्थिति में हमारे साथ है और हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। पर हमें करना क्या है? हमें संतुष्ट रहना जो परमेश्वर ने हमें दिया, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाले लोगों ने अपने आप को बहुत से दुखों के द्वारा छलनी बना लिया। क्योंकि लालसाएं उत्पन्न होती हैं, लालसाएं क्या करती हैं? गुनाह की तरफ लेके जाएंगी। प्रिय प्रभु का वचन कहता है कि हम सावधानी से प्रभु के चरणों में जीवन व्यतीत करें और पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें और प्रयत्न ना करें अमीर बनने का, पर प्रयत्न करें ऐसा जीवन जीने का जिस जीवन को देख करके परमेश्वर का मन खुश हो, परमेश्वर को हमारा जीवन भाए। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको ऐसी समझ दे, ऐसी बुद्धि दे कि आप इस वचन को समझने पाएं और मनन करने पाएं और आपके जीवन में जो भी है आपके पास उसी पर संतुष्ट हों। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, उत्तम वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने इस योग्य बनाया, हिम्मत और सामर्थ्य के आज की शाम बैठ करके आपके वचनों के ऊपर मनन करने पाएँ। जितने भाई बहन प्रभु जी आपका वचन सुनते हैं, इन सब के जीवन में, आत्मा में, व्यवहार में प्रभु जी ये वचन उतरने पाए। प्यारे पिता, हमें सबसे बड़े आशीष जो प्राप्त की वो आप हैं पिता। हमारी आशीष आप हैं, हमारा हिस्सा आप हैं, हमारा सब कुछ आप हैं प्रभु। धन्यवाद पिता सारी बातों के लिए। एक एक भाई बहन को संभालिए अपने वचन के वायदे के अनुसार प्रभु, क्योंकि आपने कहा मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु हमारे भाई लोग और हम सब भी पूरे विश्वास के साथ कहने पाएँ कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। धन्यवाद प्रभु, आपने बीते समय में सहायता की और आगे भी आप ही संभालेंगे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो। इन वचनों पे मनन कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और विशेष करके आत्मा में बढ़ाए। सबको जय मसीह की। मारना था, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।